बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चिकन के सैंडविचेस पैटीज़ बनाते हुए जब चिकन की फिलिंग करनी होती है तो सबसे मुश्किल काम होता है इस बॉयल्ड चिकन को श्रेड करना। आपने अक्सर देखा होगा कि 2 कांटों की मदद से चिकन को श्रेड करके दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन आज मैं आपको उससे भी कई गुना ज़्यादा आसान तरीका बताऊँगी और बहुत जल्दी से होने वाला काम बताऊँगी। जी हाँ, आपने ले लेना है 1 कांटा और 1 छुरी। बस आप ये समझिए कि आप खाना खा रहे हैं, खाने के लिए बैठे हैं बस। एक तरफ आपने कांटा लगा लेना है और छुरी के साथ आपने इसको बिल्कुल छोटा-छोटा पीसेस के अंदर कट करते जाना है। यकीन जानिए कि इस तरह से चिकन इतनी जल्दी श्रेड होगा और बिल्कुल छोटे-छोटे इसके पार्टिकल्स बन जाएँगे। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और देखते ही देखते चुटकियों में आपका ये वाला मुश्किल तरीन काम बहुत जल्दी से हो जाएगा आसान, क्योंकि ये चिकन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हाथों के साथ इसको हैंडल करना मुश्किल होता है और हाथों के साथ इसको श्रेड करते हुए इसके बहुत बड़े-बड़े से पीसेस उतरते हैं, जो कि फिलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। हर कोई इस तरह की फिलिंग को पसंद नहीं करता। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, ये देखिए कि आपकी बोटी के साथ सिर्फ हड्डी ही बच गई है, बाकी तमाम का तमाम चिकन अलग हो गया है। और ये देखिए जनाब, झटपट से आपने ये वाला मुश्किल तरीन काम कर लिया है। जनाब, इस तरह से आप करते जाएंगे तो ये वाला चिकन मुकम्मल तौर पर श्रेड हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ये वाला तरीका आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। घर के अंदर दिखने में आता है कि साबुनदानी के ऊपर जो साबुन हम रखते हैं, गीला होने की वजह से वो इस कदर ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और उसके जो नीचे वाली जगह होती है वो भी बिल्कुल साबुन की वजह से बिल्कुल चिपक रही होती है और साबुनदानी क्या, उसकी पूरा की पूरी जगह गंदी हो जाती है और साबुन बहुत जल्दी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस मसले के हल के लिए सिर्फ आपने एक ले लेना है स्पंज, जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो ये बिल्कुल एक्सपायर स्पंज भी ले सकते हैं। बस उसको आपने साबुनदानी के ऊपर रख लेना है और उसके ऊपर आपने गीला साबुन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो रख देना है। इस तरह से करने से ये फ़ायदा होगा कि इस साबुन का तमाम तर गीलापन उस स्पंज के अंदर जज़्ब हो जाएगा और साबुन भी बिल्कुल खुश्क रहेगा और बहुत जल्दी से ये ख़त्म भी नहीं होगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं जनाब। अगर आपको ये लगता है कि आपके बल्ब ज़्यादा रोशनी नहीं देते हैं तो बस आपने क्या करना है, उन तमाम बल्ब को उतार लीजिएगा और उनके ऊपर इस तरह से वैसलीन यानी कि जो पेट्रोलियम जेली हर घर में मौजूद होती है उसको इस तरह से लेप कर ले और इनकी बस एक अच्छा सा मसाज कर दीजिएगा तमाम बल्बों के ऊपर। ठीक है, इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तमाम बल्बों का अच्छा सा मसाज करने के बाद आपने ले लेना है एक टिशू, उसके साथ आपने इसकी सफाई कर लेनी है। ये बल्ब इस कदर चमकदार हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि जैसे नए हैं और आप फिर इनको वापस फिक्स कर दीजिए। जहाँ पर ये लगे हुए थे वहाँ पर लगा लीजिए और इनको लगाते हुए आपने अपने पैरों के अंदर प्लास्टिक वगैरह के जूते लाजमी पहन कर रखने हैं ताकि आपको करंट वगैरह का ख़तरा ना हो। इससे करने से लाइट बिल्कुल डबल हो जाएगी, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही बल्ब हैं। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल न्यू बल्ब आपने लाकर कमरे में लगा दिए हैं। अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगली टिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस तरह से आप एक चूड़ी ले लीजिए और उसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेन, पेंसिल वगैरह या जो भी हाइलाइटर्स वगैरह हैं उनको आप इस तरह से फिक्स करते जाइए, परो दीजिए इनके अंदर और इस चूड़ी को आप वहाँ पर लगाएं जहाँ पर घर में सबसे ज़्यादा आसानी से आप इन तक पहुँच सकते हों। आप चाहें तो घर के हॉल में लगा दें, किचन में लगा दें या किसी भी कमरे में बिल्कुल सामने लगा दीजिए और जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो बस आप इनको इस चूड़ी के ऊपर से किसी भी पेन को उतार सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना, ये बहुत अमेजिंग सी टिप, बहुत छोटी सी टिप है लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। कभी भी किसी भी वक्त आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये वाली टिप तो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह के स्क्रैपर्स हर घर के अंदर मौजूद होते हैं। प्लास्टिक के स्क्रैपर को हैंडल करना बहुत आसान होता है, वो वॉशेबल होते हैं, लेकिन इस तरह के स्टील वगैरह के जो होते हैं इनको अगर धो दिया जाए तो उनको जंग लग जाता है और वो बहुत जल्दी से टूट फूट जाते हैं। आपने इनको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसके ऊपर शॉपर चढ़ा देना है। जी, इस तरह करने से ये होगा कि अगर आप इसके ऊपर गीला कूड़ा भी डालेंगे तो ये डायरेक्ट से गीला नहीं होगा और आपका स्क्रैपर हमेशा के लिए महफूज रहेगा, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। ये देखिए जी, इस तरह करने से कूड़ा बिल्कुल इसके साथ, और दूसरी बात ये होगी कि जो कूड़ा बिल्कुल रह जाता है स्क्रैपर के ऊपर नहीं चढ़ पाता, वो इस शॉपर की मदद से बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर चढ़ पाएगा और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कि ये कुछ छिलके हैं, इनको इसके ऊपर ज़रा सा मैं रख कर चेक करवाती हूँ। ये देखिए जिस तरह से आपने डाल लिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसी
जी कूड़े को ऐसे ही जाके टोकरी में फेंक दें बिना शापर उतारे। और दूसरा तरीका ये है कि अगर कूड़ा बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा गंदा कूड़ा है तो आप इसको ऐसे करेंगे कि आप पूरा शॉपर ऐसे ही एज़ इट इज़ उतारेंगे। आपको हाथ इस कूड़े को नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल आप इस शॉपर को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लीजिए। इस तरह करके आप ये कूड़े वाला शॉपर उतार लें बिल्कुल आराम से, आसानी से, और इस शॉपर को आप लोग सिर्फ़ अपनी डस्टबिन के अंदर फेंक दीजिए, तो हो जाएगा आप लोगों का बहुत बड़ा मसला हल। अगली आज की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ मैं आपको, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों के पास इस तरह की इरेज़र्स तो होते हैं, जब वो न्यू होते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर से ये कवर वगैरह उतर जाता है तो वो गंदे हो जाते हैं और इरेज़ भी सही से नहीं करते। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए बहुत आसान सा हल लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पैसे भी बचेंगे और बिल्कुल ये वाला इरेज़र जब तक आप चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे आप। तो जनाब ले लेने हैं आपने बैलून्स, हर घर के अंदर मौजूद रहते हैं और बहुत सस्ते भी होते हैं। आपने बैलून ले लेना है, इरेज़र के साइज़ के साथ आपने इसको बिल्कुल इरेज़र के साथ का नाप लेना है और उसको कट कर लेना है आपने। तो आपने इस इरेज़र के ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बस इस तरह से आपने इस पूरी इरेज़र को कवर कर लेना है, सिर्फ़ ऊपर वाला थोड़ा-सा पार्ट छोड़ दीजिएगा ताकि इरेज़ करने में आपको आसानी हो, और बाकी के सारे इरेज़र को कवर कर दीजिए। इससे आपको बेहतरीन किस्म के फ़वाइद मिलने वाले हैं। ये देखिए जी, ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल होगा। लिख के मैं आपको इरेज़ करके भी दिखा सकती हूँ कि कहीं आप ये ना समझे बैलून लगाने से ये इरेज़ भी नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा जी। और दूसरी बात ये होगी कि ये बिल्कुल गंदा नहीं होगा, जिस भी साइज़ का हो आप उसके ऊपर बैलून चढ़ा सकते हैं। आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, इरेज़र गंदा होने से बच जाएगा। आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।